योगा कर्मासु कौशलम। योगा सिर्फ आसन नहीं, हर एक्शन को अवेयरनेस और ग्रेस के साथ करने का तरीका है। एनॉन के इंटरनेशनल योगा डे 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अग्रिमा। योगा में इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन माइक संभालने में थोड़ी ज्यादा एक्सपर्ट हूं। और मेरे साथ आज विशाखा, जिनके बिना इवेंट की वाइब इनकम्प्लीट है, जैसे आसना बिना शवासना। आज का दिन सिर्फ फिजिकल फिटनेस का नहीं बल्कि इनर हार्मनी और मेंटल वेलनेस को भी सेलिब्रेट करने का है। तो चलिए, लेट्स स्ट्रेच नॉट जस्ट आवर बॉडीज बट आवर माइंड्स एंड सोल्स टू टुवर्ड्स बैलेंस, जॉय एंड सेल्फ अवेयरनेस। गेट रेडी टू इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल स्ट्रेस एंड बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। योगा से ही योग है और योग से ही संभव है। When the body, mind and breath align, clarity, peace and strength naturally follow. चलिए फिर शुरू करते हैं इस दिन को फुल एनर्जी और एक स्माइल के साथ। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम टुडेज ट्रेनर मिस लीना श्रीवास्तव। Started yoga initially on medical advice to reduce weight as she was dealing with asthma and other health issues. At the time, she weighed around 90 kg, but with consistent yoga practice and she successfully reduced over 25 kgs. While studying at IIT Kanpur, she deepened her interest in yoga and later founded a yoga kendra within the campus to share its benefits with others. During the pandemic, she joined the Yog Vigyan Awam Manav Kalyan Trust as a student. Impressed by her dedication and transformation, the organization later invited her as a mentor. With Leena ma'am today, we also have our dignitary guests, Shalini Kalra ma'am and Avishi Bansal ma'am, as the spotlight who would provide the demo for all the asanas. We're starting with a 45-minute enriching session with none other than our amazing Leena ma'am, the calm in a storm kind of yoga guide, and super cool Shalini and Avisha ma'am, the posture police you'll actually love. And just when you think it's all Om Shanti, boom, quiz time. A short, fun, and interactive quiz to test your brain cells, not your muscles this time. मैम, आपका ये सेशन ना कोई थकान ना कोई टेंशन है, बस आसन और रिलैक्सेशन, बट पूरे इवेंट का सोल वही था। Ma'am, I would request you to start with the enriching session. Ma'am, you're Ma'am, muted. you're unmuted. Good evening, everyone. Thank you, Agrima, and thank you, Vishakha. चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात, आप सब जानते हैं कि आज हम लोग 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम आज इसका हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आज हम जब आप सब जानते हैं 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब इसका प्रपोजल रखा था यूएन जनरल असेंबली में, 171 कंट्रीज ने इसको प्रपोजल पास कर दिया था एक बार में कि 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाएगा। और आज का दिन ये है, 199 कंट्रीज आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। और इन 199 कंट्रीज में अबाउट 2000 से ज्यादा इवेंट आज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब जितने भी लोग मीटिंग में हैं, आज आप इसका पार्ट बन पा रहे हैं। हम भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आज हम एक बहुत बड़े इवेंट का पार्ट बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से अपनी बॉडी के जॉइंट्स को रिलीज करते हैं। आप जैसे बैठना चाहेंगे बैठेंगे, दोनों हाथ लेंगे कंधे की सीध में, सिर्फ आपके हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे और तानेंगे। सिर्फ आपके हाथ की उंगलियां, उनको आप बेंड करेंगे और मोड़ेंगे। सिर्फ आपके हाथ की उंगलियां मोड़ें और ताने। एड स्पॉटलाइट को ऑप्शन चाहिए मुझे या डेमो चेंज कीजिए विशाखा, अग्रिमा। सारी उंगलियां मिला लें आपस में। कलाई की क्रिया, पूरा पंजा ऊपर और नीचे।
ऊपर नीचे। आपके रिस्ट का जो ज्वाइंट है इसको हम लोग रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लेंगे, कस के दबाएंगे अंगूठे को अंदर की ओर और रोटेट करेंगे दोनों हाथ की मुट्ठियों को एज स्लो एज पॉसिबल। जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा। मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। अपनी सारी मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं हम लोग इस समय। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज कर देंगे। हमारी अगली क्रिया हमारी एल्बो के लिए, हथेली का रुख आकाश की ओर, दोनों हाथ एल्बो से मोड़ेंगे और कंधे तक ले जाएंगे, दोनों हाथ एक साथ। अगर आप 1 बाय 1 एक हाथ से कर सकते हैं तो आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। एक हाथ को मोड़िए, एक हाथ को सीधा करिए और जरा दोनों में रिदम बना लीजिए, मजा आएगा आपको भी करने में। करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला लीजिए। एक बार फिर से हम यही क्रिया कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक एक हाथ को मोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों हाथ कान से लगाएंगे। एक बार फिर अगर आप दोनों हाथ मिलाते हैं आराम से दोनों हाथ कीजिए। 1 बाय 1 कर सकते हैं तो 1 बाय 1 एक एक हाथ को नीचे ला रहे हैं, अपने शोल्डर को टच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल आराम से दोनों हाथ एक बार फिर सिर के ऊपर, दोनों भुजाएं कान से लगा देंगे। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिएगा और मैक्सिमम नीचे की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोहनी आपके सिर के ऊपर क्राउन बनाती हुई, नीचे वाली एल्बो सामने की ओर आएगी और आपकी एल्बो आपकी बॉडी को टच करेगी। चेंज, चेंज। दूसरी ओर, दूसरी ओर, दूसरी ओर। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। नेक की क्रिया करेंगे। अपने दाएं कान से दाएं कंधे को छूने की कोशिश। बिल्कुल आराम से देखिए, अपनी नेक को 90 डिग्री ले जाने की कोशिश कीजिए। शोल्डर नहीं उठा रहे, हम अपने कान से अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, स्पाइन बेंड नहीं हो रही है, शोल्डर ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपके नेक की क्रिया है, पूरी बॉडी स्टिल है। दूसरी ओर। जिन लोगों का कान शोल्डर को टच नहीं हो रहा है, अपने एक हाथ को सिर के ऊपर रखिए, प्रेस कीजिए ऐसे कि आपकी नेक जाए 90 डिग्री तक। चेक कीजिए आपकी नेक 90 डिग्री तक जा रही है, आपका कान आपके कंधे को टच कर रहा है। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस। नेक की रोटेशन है, चिन को चेस्ट से लगाएंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 360 डिग्री। एज स्लो एज पॉसिबल, जितना धीरे कर सकते हैं उतना धीरे करिएगा। और जब भी आपको सर्कल बनाना है तो स्क्वायर बनाइए, सर्कल अपने आप बड़ा हो जाएगा। अपने दाएं कान से अपने दाएं शोल्डर को टच कीजिए, पीठ को पीछे ले जाइए, गर्दन को पीछे ले जाइए, अपनी पीठ को टच कीजिए, आपका लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट ईयर और आगे लाइए, अपनी चिन से अपने चेस्ट को टच कीजिए, चारों डायरेक्शन में, आगे पीछे लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉकवाइज। एज स्लो एज पॉसिबल। अपना राउंड कंप्लीट करके सेंटर में आ जाएंगे। हमारी फेस की क्रिया, फेस की क्रिया में आज हम लोग कर रहे हैं बैलून पोज। जैसे हम बैलून में हवा भरते समय दोनों गालों को फुलाते हैं, अपने दोनों गालों में आपको मैक्सिमम हवा भर लेनी है। अपने हाथ की 2 उंगलियों को होठों पर रखिए और होठों को प्रेस कीजिए पीछे की ओर। बोथ साइड
डायरेक्शन में, अपोजिट साइड डायरेक्शन में हम दबाव बना रहे हैं। अपने गालों को ले जाइए बाहर की तरफ, होठों को प्रेस कीजिए पीछे की तरफ। सांसों को रोक सकते हैं तो रोक लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करिएगा। सांसों को रोका है जिन्होंने, आपको मुश्किल लगे तो दोनों हाथ की उंगलियों को हटाएंगे और फ की साउंड के साथ आप एयर को बाहर निकाल देंगे और दोबारा भर लेंगे। आ जाएंगे वापस दोनों पैर सामने। कुछ क्रियाएं हमारे लेग्स के लिए। दोनों पैर सामने हैं, अपने पैरों को एंकल से अपनी तरफ खींच करके रखेंगे और सिर्फ आपके पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे और ढीला छोड़ेंगे। सिर्फ आपके पैर की उंगलियां पूरी शक्ति के साथ मोड़िए और ढीला छोड़िए। अपने डेली रूटीन में ना हम पैरों को सिर्फ अपने घुटने यूज करते हैं, बाकी हम पैर में शूज पहन लेते हैं, ना तो हमारी उंगलियां मूव करती हैं, ना हमारा एंकल जॉइंट, ना हमारा हिप जॉइंट, सारा लोड हम अपने घुटनों पर डाल देते हैं। तो जब हम योग करते हैं अपने बॉडी के एक एक पार्ट पर काम करने की कोशिश करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन है, एड़ियों को केंद्र बनाते हुए गोलाकार घुमाएंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर बनाइएगा, देखिए सर्कल आपका बनने लगेगा। आपके दोनों पैर आगे भी पीछे भी, लेफ्ट भी राइट भी, दोनों ओर छोटी उंगली जमीन को जरूर टच कर रही है। और अपने अंगूठों को खुलने से रोक करके रखिएगा ताकि आप मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कर सकें। घुटने मूव नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हमारी ये क्रिया हमारे एंकल जॉइंट को लूज करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। अगली क्रिया हमारे नी के लिए। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में ग्रिप करते हुए अपने थाई के नीचे पकड़ लेंगे और अपने पैर को साइकिल के पैडल की तरह चलाएंगे। यहाँ पर भी जैसे हमने आपको बताया था कि आप स्क्वायर बनाएंगे तो सर्कल बनेगा। अपने पैर को पूरा ऊपर ले जाइए, जैसे आपको अपने रूम की छत को छूना है। पैर को घुटने से सीधा रखते हुए सामने, उसके बाद नीचे लाइए, जमीन को टच कीजिए। उसके बाद पैर इतना आपके पास कि आपकी हील आपके हिप को टच करे। आगे पीछे ऊपर नीचे, सर्कल अपने आप बड़ा हो जाएगा। एक्सीलेंट। पैर को बदलिए, दूसरे पैर से यही क्रिया। आ जाएंगे वापस, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपने एंकल से पकड़कर ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास ले जाएं, सीधा करें, मोड़ें और दबाएं। मैक्सिमम प्रेस कर रहे हैं, पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करना है अगर आपको, तो अपने सिर को झुकाकर अपने नी को आप अपनी चिन से, नोज से, फोरहेड से टच करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से हम अपने पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम कर सकते हैं इस छोटी सी क्रिया से। और ये काम हम लोग कर रहे हैं अपने नी के लिए। आ जाएंगे वापस, पैर को बदलिए, दूसरे पैर से यही क्रिया। जिसके एक्स्ट्रा बेली में फैट होगा ना, उसको छूना मुश्किल लग रहा होगा, बाकी लोग आराम से कर पा रहे होंगे। तो जिनको मुश्किल लग रहा है ना, उनको इसको ज्यादा करने की जरूरत है, मतलब रोज करने की जरूरत है। आ जाएंगे वापस, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा करके अपने पैर को पकड़ लेंगे और उसको दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। अपने सीधे वाले पैर को आप रोक करके रखेंगे, हिलने से रोक करके रखिए, सीधे वाले पैर को एंकल से टाइट करके रखिए। आ जाएंगे वापस, पैर को बदलिए, दूसरे पैर से यही क्रिया।
आ जाएंगे वापस। दाएं पैर को एक बार फिर आप घुटने से मोड़ेंगे, अपने टोज से अपने फोरहेड को टच करेंगे, नोज को टच करेंगे, चिन को टच करेंगे, आपका चेस्ट और आपका नेवल टच करते हुए अपने पैर को थाई पर रख लेंगे और अपने घुटने को ऊपर और नीचे नीचे प्रेस कीजिए, इतना जैसे आपको अपने घुटने से जमीन को टच करना है। और यहाँ पर भी जितने लोगों को बेली फैट को कम करना है, हर बार सांस बाहर निकाल करके अपने घुटने को दबाइए और अपने घुटने को चिन से, नोज से, फोरहेड से टच करेंगे हर राउंड में। आ जाएंगे वापस, पैर को बदलिए दूसरे पैर से। आ जाएंगे वापस, दोनों पैर सामने। दोनों पैर के तलवों को मिलाते हुए अपने शरीर के अधिक से अधिक निकट ले आए तितली आसन करने के लिए। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा करके अपने दोनों पैर के पंजे पकड़ लेंगे और दोनों घुटनों को पूरा फोर्स लगाते हुए मैक्सिमम ऊपर, आपके पैर आपके एल्बो पर दबाव बनाए, इतना नीचे कि आपके घुटने जमीन को टच करें। पूरा फोर्स यूज करते हुए धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा देंगे, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम स्पीड। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद कर लेनी है, चेहरे पर तनाव नहीं आने देंगे, एक हल्की सी मुस्कान के साथ तितली आसन करते जाएं। बहुत अच्छा। तितली आसन में इंडोर्फिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है। इंडोर्फिन हार्मोन्स जाना जाता है आपके बॉडी में हैप्पीनेस को लाने के लिए। तितली आसन हमेशा मुस्कुराते हुए। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। दोनों पैर सामने फैला करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे जमीन पर रखेंगे, गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं पद्मासन लगाने के लिए। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे अपनी बाईं जंघा के ऊपर, बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे दाईं जंघा के ऊपर। दोनों एड़ियां आपकी नाभि के अगल बगल, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। पीठ गर्दन ध्यान मुद्रा में, पहली उंगली अंगूठे के साथ जीरो बनाती हुई। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 और 1 के अनुपात में ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर गरम कर लेंगे। दोनों हथेलियां गरम हो जाएंगी, सबसे पहले इस हीट को अपनी आंखों को सेक देंगे। बची हुई ऊर्जा को अपने चेहरे और शरीर के साथ ग्रहण कर लेंगे और यहीं से सब लोग पीठ के बल अपने अपने आसन पर आ जाएंगे। अपने अपने कैमरे को फोकस कर लीजिए, शवासन में आ जाए। हमारा आज का पहला आसन है अर्ध हलासन नावासन
सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप लोग जितना कर पाए उतना करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं अर्ध हलासन, जो सब लोग कर पाएंगे। अर्ध हलासन के लिए दोनों हाथ की हथेलियां आपके कमर के अगल बगल रखेंगे, एड़ी पंजे मिला करके रखेंगे और बोथ लेग अप एंड डाउन करेंगे, आपका पैर 90 डिग्री और जमीन के पास। ये अर्ध हलासन है, ये सब लोग कर सकते हैं। अगले आसन पे जाते हैं। जो इतना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आगे वाला करने की कोशिश कीजिएगा। नाव आसन, पूरा उठ करके बैठेंगे, दोनों हाथ कान से लगा देंगे, पूरा उठ करके बैठेंगे और लेटेंगे। बैठेंगे तो आपका माथा आपके घुटने को टच होगा, लेटेंगे तो दोनों पैर सिर के ऊपर जमीन से टकराएंगे। दो ऑप्शन हमने आपको दिए हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो वो करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है आरती जी, शम्मी जी, एक्सीलेंट। सिद्धि बहुत अच्छा हो रहा है। वैष्णवी वेरी गुड। आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। जो लोग हल आसन करते हैं वो लोग हल आसन करेंगे। अगर आप हल आसन नहीं कर सकते हैं तो आप शरीर को शवासन में ढीला छोड़ दीजिएगा, रेस्ट करें। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग शवासन में रेस्ट कर रहे हैं। सिद्धि आप कर सकती हैं, हाथ की हथेलियों से जमीन को, हाँ करेक्ट सिद्धि, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, परफेक्ट पोज। ज्योति बहुत अच्छी कोशिश, वैष्णवी वेरी गुड, आरव बहुत अच्छी कोशिश है, प्रियांशी वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश, हेमा बहुत अच्छा है। बिल्कुल आराम से आप लोग, जो लोग आसन कर रहे हैं वापस आएंगे, बाकी लोग शवासन हलासन से सर्वांगासन में आ जाएंगे। जो लोग सर्वांगासन करते हैं वो लोग हलासन से सर्वांगासन में आ रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग शवासन में रेस्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर है आरती जी और शमी जी, बहुत सुंदर पोज। सिद्धि परफेक्ट पोज है। वैष्णवी बहुत अच्छा है, वैष्णवी ने हाथ भी हटा दिए हैं, एक्सीलेंट। ज्योति कुमारी वेरी गुड, वर्तिका बहुत अच्छी कोशिश। बिल्कुल आराम से स्लोली रिवर्स काउंटिंग में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, शरीर को शवासन में ढीला छोड़ देंगे। वापस आएंगे एज स्लो एज पॉसिबल, आपकी कमर को जर्क ना लगने पाए। हमारी कमर जमीन पर आ जाती है, फिर धीरे धीरे हम पैरों को वापस ले आते हैं। शवासन में शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शवासन सबका फेवरेट आसन। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला, दोनों हाथ की हथेलियां आपके कमर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, अध खुली हुई, आंखें बंद। लंबी गहरी सांसें लेकर सांसों को सामान्य कर लेंगे। दाईं ओर से करवट लेकर के पेट के बल आ जाए। हमारा अगला आसन धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, अपने एंकल से पकड़ लेंगे, माथा जमीन पर लगा हुआ है। सांस भरते हुए, जितना फोर्सफुली आप सांस भरेंगे उतनी ज्यादा आपको हाइट मिलेगी। सांस भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से दोनों पैर मैक्सिमम हाइट पर ले जाने की कोशिश करेंगे। बॉडी का वेट पूरा आपके पेट के ऊपर आ जाएगा। अपने माथे पर देखने की कोशिश करेंगे, बिना पलक झपकाए अगर आप अपने माथे की तरफ देखते रहेंगे जहां पर बिंदी या तिलक लगाते हैं, तो साथ में आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। सांसें सामान्य है, समय बिताने का प्रयास करें। धनुरासन तो आप सबका बहुत अच्छा हो रहा है। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे और इस बार हम शिथिल आसन में रेस्ट कर रहे हैं।
शिथिलासन, अपने जिस कान को आप जमीन से लगाएंगे वो हाथ सीधा होगा, वो पैर भी सीधा होगा, और जिधर आपका फेस होगा उस हाथ की हथेली को हम मोड़ करके अपने फेस के सामने रख लेंगे, और उस पैर को भी हम घुटने से मोड़ करके अपने सीधे वाले पैर के घुटने को टच करा दें। शिथिलासन रेस्ट भी है और आसन भी है। प्रोन पोजीशन है जिसमें ऑक्सीजन आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में ज्यादा पहुंचती है। हमारा अगला आसन मार्जरी आसन। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ की हथेलियां अपने शोल्डर के नीचे रखेंगे, धीरे से अपने चेस्ट को उठाइए, कमर को उठाइए, और मार्जरी आसन कैट पोज, कैट की तरह घुटनों पर आ जाएंगे। अपना पोस्चर चेक कीजिए, आपके घुटने और आपके हिप दोनों 90 डिग्री पर, आपके शोल्डर और आपकी रिस्ट दोनों 90 डिग्री पर। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ रखेंगे जिससे आपकी बॉडी बैलेंस में रहे। सांस भरते हुए अपने सिर को उठाकर पीठ से लगा लेंगे और अपनी पीठ को हम मैक्सिमम कर्व बनाने की कोशिश करेंगे नीचे की तरफ, जैसे आप अपनी पीठ से यू शेप बनाना चाहते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे ले जाएंगे, अपनी चिन को डाउन करते हुए अपने चेस्ट को टच करेंगे, और इस बार आपकी पीठ मैक्सिमम ऊपर की ओर जाएगी। सांस भरते हुए ऊपर, बिल्कुल जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, रिदम में करते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से सेंटर में आएंगे और धीरे से अपनी बॉडी को पीछे ले जाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों घुटने मिले हुए हैं, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, दोनों हील्स आपकी लेफ्ट और राइट। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। वज्रासन आपका रेस्ट भी है, और ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। लंबी गहरी सांसों के साथ सांसों को सामान्य कर लें। आ जाएंगे वापस, दोनों पैरों को खोल लीजिएगा और बिल्कुल आराम से खड़े हो जाएंगे अपने अपने आसन पर। जो लोग बिना सहारे के खड़े हो सकते हैं बिना सहारे के खड़े होंगे, जो लोग सहारा लेकर के खड़े हो सकते हैं वो लोग सहारा लेकर के खड़े। अपने अपने कैमरे को फोकस कर ले। हमारा खड़े होने वाला आसन है वृक्ष आसन, ट्री पोज। बहुत पॉपुलर आसन है, मैक्सिमम लोग कर ही लेते हैं और बहुत फायदेमंद। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपनी बाईं जंघा के ऊपर रखेंगे, इतना ऊपर रखने की कोशिश कि आपकी हील आपकी बॉडी को टच कर जाए, इतना टच कर जाए कि वहां से लाइट भी ना पास हो सके। बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हाथ घुटने पर रख करके, या आप हाथ को 180 डिग्री पर, जो पैर आपने मोड़ा है उसके अपोजिट हाथ को आप कंधे की सीध में ले लेंगे, आपकी बॉडी बैलेंस करेगी। और जब आपकी बॉडी बैलेंस कर लेगी दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार मुद्रा बना लेंगे। अंजलि मुद्रा कहते हैं, बॉडी को बैलेंस करने के लिए जानी जाती है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर देखते रहेंगे आरुष, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर देखते रहेंगे तो बॉडी बहुत आराम से बैलेंस करेगी। ये आसन हमारे मेंटल फोकस के लिए है। मेंटल फोकस जैसे ही गया आपका बॉडी डिसबैलेंस हुई। बिल्कुल आराम से दोनों हाथ गोलाकार घुमाते हुए वापस आएंगे, अपने पैर को जमीन पर रख लीजिए और धीरे से पैर बदल लेंगे। दूसरी ओर से भी यही क्रिया। अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए,
आई लेवल पर देखने पर भी अगर बॉडी डिसबैलेंस हो रही है तो धीरे से अपनी पलकों को झुकाइए और जमीन की तरफ देखिए अपने पैरों से आगे, तो बॉडी इजीली बैलेंस कर लेगी। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों में फासला रखेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ सकते हैं, या आप रेस्ट के टाइम में अपनी पीठ के पीछे नमस्कार मुद्रा बना सकते हैं। आपका रेस्ट का रेस्ट भी होगा और आपके शोल्डर की मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आपके शोल्डर पर काम भी हो जाएगा और आपका रेस्ट भी है। हाँ, सभी ने बना लिया, सबका बन गया नमस्कार, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। विशाखा, आरव, हाँ ज्योति, थोड़ा सा और रिस्ट को मिला लीजिए, बहुत सुंदर है। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आ जाएंगे। हमारा अगला आसन वीर आसन, वैरियर पोज। वीर आसन जाना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं ना और जैसे ही वो बुक्स खोलते हैं बस नींद आने लगती है, उनके लिए वीर आसन बहुत अच्छा है। कृष्णा के लिए बहुत अच्छा है, कृष्णा रोज करेंगे वीरासन आज से, ठीक है। आज सीख लेंगे और आज से रोज करेंगे। अपने मैट के पीछे वाले हिस्से में आ जाएंगे, कैमरे के साइडवेज खड़े होंगे जिससे हम आपको अच्छे से देख पाएंगे। हाँ शालिनी, आप ऐसे कर लीजिएगा, है ना। अविशा साइड में कर रही है, आप सामने फ्रंट से कर लीजिएगा। दोनों पैरों में मैक्सिमम फासला बनाएंगे, मैक्सिमम फासला बनाएंगे। अपने दाएं पैर को धीरे धीरे आगे की तरफ मोड़ना शुरू करेंगे, मैक्सिमम आगे की ओर जाने की कोशिश। पीछे वाले पैर की एड़ी को आप जितना उठाना चाहें उठा सकते हैं, और अगर नहीं उठाना चाहते, बॉडी डिसबैलेंस होती है, तो अपने पैर को साइडवेज रखिएगा, जैसे अभी आप लोग शालिनी जी को देख रहे थे स्पॉटलाइट में। जो पैर आपने आगे लिया है उस हाथ को आप कंधे की सीध में आगे की ओर ले लेंगे, और जो पैर पीछे है वो हाथ आपका पीछे जाएगा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, और जैसे धनुष में तीर चला करके बाण चलाते हैं ना, वो आपके हाथों की स्थिति होगी। हाँ बहुत अच्छा। हाँ शालिनी जी, पीछे वाले, पीछे वाला हाथ आपका शोल्डर के पास में, जैसे धनुष बाण चलाते हैं। हाँ शालिनी जी, पीछे वाला हाथ एल्बो से मोड़ करके आपके शोल्डर के पास में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, आवाज कम जा रही है आपके पास। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सुंदर पोज है। बैकवर्ड बेंडिंग है, अपने कमर से पीछे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। राम आसन, लक्ष्मण आसन के नाम से भी इस आसन को जानते हैं। बिल्कुल आराम से वापस आइए, साइड चेंज कीजिए, दूसरी ओर से यही क्रिया। चाहे तो आप फ्रंट में रह करके डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, या मैट के पीछे चले जाइए फिर पैर को बदल लीजिए। वीर आसन है, इसको लक्ष्मण आसन, हनुमान आसन के नाम से भी जाना जाता है, राम आसन भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसे धनुष में तीर लगा करके चलाया जाता है वैसे हमारे शरीर की स्थिति होती है। पैर की एड़ी को उठाकर, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो एड़ी को जमीन पर रखेंगे, सांसें सामान्य है। आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। अपने पैर को सीधा करिए, पैरों में गैप कम करेंगे। जो लोग जंप करके कर सकते हैं, आप पैरों में गैप जंप करके भी कम कर सकते हैं, नहीं तो धीरे से पैरों को करेंगे और वापस आएंगे। एक बार फिर आसन पर बैठ करके रेस्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से। प्राणायाम के लिए अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमने सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं की थी अपने बॉडी के जॉइंट्स को रिलीज करने के लिए, उसके बाद हमने आसन किए हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, और प्राणायाम है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने के। जब आपकी सांसें सामान्य हो जाएंगी
तब शुरू करेंगे, क्योंकि प्राणायाम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए प्राणायाम करते समय। हमारा आज का प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ध्यान मुद्रा में, अंगूठा अपने अंगूठे से जीरो बनाएंगे, हमारा अंगूठा और हमारी इंडेक्स फिंगर। दूसरा हाथ प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा में अपनी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को हम मोड़ लेते हैं, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर को हम अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। प्राणायाम मुद्रा, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। बायां हाथ आपका जाता है ध्यान मुद्रा में, अंगूठा जाएगा आपकी राइट नॉस्ट्रिल पर, और इन उंगलियों को हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपने नॉस्ट्रिल को ओपन और क्लोज करने के लिए। ये आपकी पोजीशन है। चूंकि हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो पहले आपको राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे, और जब आप इनहेल करेंगे तो आपकी मेंटल काउंटिंग चल रही होगी। 3 काउंट, 4 काउंट, 5 काउंट, आप जितने काउंट में इनहेल कर सकते हैं इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे और राइट से आप डबल काउंट में सांस को बाहर निकाल देंगे। अगर आपने 5 काउंट में इनहेल किया है तो आप 10 काउंट में एक्सेल कर रहे हैं, और कंप्लीटली एक्सेल करने के बाद आप फिर राइट से ही इनहेल करेंगे 5 के काउंट में, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। तो ये आपका चल रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये आपका चलता रहेगा। आपकी पीठ बिल्कुल सीधी है, आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान आपकी सांसों के साथ। सांसें अंदर तो पेट बाहर, सांसें बाहर तो पेट अंदर। सांसें इतनी आराम से लेंगे कि आपको भी आपकी सांस लेने की आवाज ना सुनाई पड़े। शांत। शांत में जो हाथ आपने नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए यूज कर रहे थे उसको भी आप घुटने पर ले आएंगे। अपनी सांसों को रोक लेंगे। सांसें अंदर हैं तो अंदर, बाहर है तो बाहर। आ जाएंगे वापस। हमारे सेशन का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रार्थना। प्रार्थना हमारे मेंटल फोकस के लिए, मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक बार फिर 2 और 1 के अनुपात में ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ होठों को गोल करके, 2 के अनुपात में, मां मुंह को बंद करके 1 के अनुपात में।
पूरी ध्वनि आरंभ से अंत तक एक समान, मधुर, लयबद्ध और श्रद्धायुक्त होगी। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति। दोनों हाथों को जोड़ लें। पूरे विश्व के लिए सुख, शांति, समृद्धि, देह आरोग्यता की कामना करें। सभी के जीवन में आई हुई हर विपत्ति जल्द से जल्द टल जाए, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो। इसी कामना के साथ दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म कर लें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने चेहरे और शरीर के साथ ग्रहण कर लें। पैरों को खोल लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू अग्रिमा। मैम, आपके सेशन में ना कोई थकान, ना कोई टेंशन, बस आसन और रिलैक्सेशन। बट पूरे इवेंट का वही सोल था। थैंक यू मैम फॉर ब्रिंगिंग दिस कामनेस एंड पीस इन आवर बॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। Truly, what a beautiful, energetic, and refreshing session with great guidance from Shalini ma'am and Avisha ma'am also. Thank you, ma'am. But picture abhi baki hai mere dost. Now it's time for a short and fun quiz on yoga asanas. हम भी तो देखें किसको कितना है पता and who has the best GK. So, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए as we begin with this fun quiz. आपको दिखाए जाएंगे कुछ योगा आसन्स आपकी स्क्रीन पर related to आसन्स जैसे तड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन and more. एंड उसके हिसाब से आपको अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख देने हैं। You guys can also raise your hand if you want to answer here. So we are getting Tadasan as an answer. Is that correct? Please show the answer. Correct. It is Tadasan. Can we move on to the next slide? So Any here the guess? hint is that I demand focus and stillness on one foot grounded when rising. What do you think, guys? Yes, Vartika. Vrikshasana. Can we have the answer, please? Correct. Correct, Vartika. Next slide, please. Now let's see the hint. An inversion that is neither a handstand nor a headstand, but rejuvenates both mind and spine. Any? Okay, Tharisha? Parvatasana. All right. Can we see the answer? I am sorry, Tharisha. It's Adho Mukha Savasana. It's okay. Next time. Let's move on. All right. From the belly of the earth I rise, I symbolize awakening and alertness. Any raised hands? Agrima, we Or are already getting the answers. It's everyone is like Bhujangasana. They're spamming Bhujangasana. oh my god, everyone is spanning. Okay, can we see the answer? It is Bhujangasana. Congrats. Congo, guys. Let's move on.
Alright, the hint is with 3 strong points and open sides, I expand laterally, aligning body, breath, and focus in geometric harmony. So, everybody's okay. We got Trikonasana. Alright. It's lovely seeing that Shami ma'am is also participating in the chat box. It's Priyanshi, Pooja Kapse, Vaishnavi. So what's the answer, guys? It is Trikonasana. Wonderful, guys. Let's keep this on. Only the flexible and the patient bloom into me. I am the throne of stillness and the seat of inner calm. Oh, okay. Lotus, Padmasan. Oh, there's a lot of any other guesses, guys? Pakka Padmasan ही है ना? Can we have the answer, please? पद्मासन को लोटस पोज भी कहते हैं, so both answers are correct. All right. Great job, guys. Bending inward, I teach humility. Lengthening the spine while fooling the ego. What do you think, guys? Come on. Paschimottanasana. Hast. Okay. Any other guesses? All right. Can we have the answer now? It's Paschimottanasana. Congrats. Divya, you were wrong. Vaishnavi Pawar. It's okay, guys. Next time. I connect 2 points, heart and mind, by lifting the middle without lifting the ends. Come on, guys. We already have Setu Bandhasan. Come on, guys. Come on. More answers. Bridging. Okay. Okay. So what's the answer? Congo, guys. Congrats. Correct. Next, please. Return to innocence, surrender completely, yet find strength in resting posture. What is it, guys? Which asana is this? Come on. Come on. We already have 2 answers. Okay. Oh. मैं शमी मैम का आंसर पढ़ूंगी नहीं. Come on, guys. Come on. Which one is correct? You are correct? Or something else? It's Balasan. शमी मैम बलासन को ही धनुषी आसन कहते हैं या we have another one? If this is one leg folded and one on touching this thing, then it should be Janushir. अगर दोनों हैं, हाँ. I am not clear कि एक leg straight है और एक folded है या दोनों straight हैं. So अगर एक leg folded और एक ऐसे होती है तो then it's Janushir. All right. Next one, please. In stillness, I am the most active, a conscious imitation of the final surrender. So we already have the answer in our chat box. It's Shavasana. Shavasana. What is? Congratulations, guys. It's actually Shavasana. Vaishnavi Pawar says it's my favorite. That's great. Next one, please. Oh, we end here. But it was lovely, no? Was it fun? लीना मैम, आप थोड़ा से वो पूछ लो, लाइक ऑडियो से कि इस तरह के आसन को लेट देम गेस. एक दो आसन आप भी पूछ लीजिए. हाँ, बिल्कुल. आज मेरी एक क्लास होती है 10:15 वाली जिसमें हम लोग ने क्विज ही करी थी. 50 क्वेश्चंस रखे थे जिसमें हमने क्विज ही करी थी और मार्किंग करी है. मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को मार्क दिए हैं और मतलब आंसर हम लोगों ने ऐसे लिए थे कि ग्रुप में आंसर आ रहे थे, तो जिसका आंसर सबसे पहले आ जा रहा है ना, क्योंकि जब आप मैसेज में आंसर करते तो टाइम भी आ जाता है, तो वैसे मार्किंग करी थी. तो चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. चूंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला इंटरनेशनल योग डे किस ईयर में मनाया गया था? 2014. नो. अच्छा, उसमें प्रपोज हुआ था तो 2015. करेक्ट. 2015. वन मोर क्वेश्चन.
आज 11th इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। आज की थीम क्या है हमारे सेलिब्रेशन की? जी सिद्धि। योगा फॉर अर्थ, योगा फॉर हेल्थ। योगा फॉर अर्थ, योगा एंड योगा फॉर वन, हेल्थ। हाँ, एक वन धरती वन एक अर्थ श्वास वन पे, हेल्थ। हाँ, एक धरती योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा चलिए, मंडूकासन नाम सुना है आप लोगों ने मंडूकासन का? मंडूकासन किस डिसीज को दूर करने के लिए किया जाता है? शम्मी जी को सब आंसर पता है। सबसे पैंक्रियाज के पहले ऊपर, हैंड रेस करती है। पैंक्रियाज के ऊपर इंसुलिन प्रोड्यूस के लिए, सो मे बी डायबिटीज का ज्यादा को। करेक्ट करेक्ट, डायबिटीज के लिए किया जाता है मंडूकासन। अभी आपकी स्लाइड में एक आसन आया था पद्मासन। पद्मासन में पद्म का क्या मतलब है? लोटस, कमल। पद्मासन अभी आप लोगों ने स्लाइड में देखा था, सबने फटाफट आंसर भी किया था। पद्मासन में पद्म का मतलब क्या है? लोटस, कमल। करेक्ट, पद्म का मतलब है लोटस, मतलब कि कमल। अच्छा, आप लोग को थोड़े आसान वाले ही आसन पूछती हूँ। वैसे तो शायद आरती जी, शम्मी जी, आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में 72,000 नर्व होती हैं, जिसमें 10 जो है मेन होती हैं, लेकिन 10 का नाम नहीं। उन 10 में से भी जो 3 मेन होती हैं उनका नाम कोई बता सकता है? जो हमारी आपकी बॉडी में नॉस्ट्रल, जो जो नर्व आपकी होती है। नॉस्ट्रल, जो आपकी नॉस्ट्रल से जा रही हैं वो वाली। जी जी जी, तो ईडा, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा शम्मी जी। मैं इड़ा, बता रही पिंगला और थी। सुषुम्ना। पवन मुक्त आसन का नाम सुना है आप लोगों ने? पवन मुक्त आसन किस लिए किया जाता है? पवन मुक्त आसन किस लिए करते हैं? जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है सॉरी प्रियांशी। मैम, जिसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने के करेक्ट लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा प्रियांशी। अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए हम लोग पवन मुक्त आसन करते हैं। हमारे बॉडी में एनर्जी पॉइंट होते हैं, आप सबको पता है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी पॉइंट होते हैं जहां से हम एनर्जी को गेन करते हैं अपनी बॉडी में। तो आप में से कोई बता सकता है एनर्जी पॉइंट कितने होते हैं? शम्मी जी का आंसर मिल गया मुझे, और कौन बता रहा है? हमारे बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम एनर्जी गेन करते हैं ना। एयर को अंदर लेते हैं हम, धूप को अंदर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। वो 7 जगह से लेते हैं। 7 एनर्जी पॉइंट सिर्फ शम्मी जी ने बताया और किसी को नहीं पता था इसका आंसर। 7 एनर्जी पॉइंट हैं हमारे शरीर। ये मैम टॉप करती है वैसे। जी, मैम टॉप करती है वैसे हर चीज, टॉपर है। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक आसन ऐसा है जो कि खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है। वज्रासन। वज्रासन, वज्रासन। हाँ, हमने बैठ आयशा करके ने दिखा दिया, बताया है ना। ऐसे करके। हाँ, वज्रासन, करेक्ट। ये आसन है जो शम्मी जी को अभी आप लोगों ने देखा, ये खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है। बहुत यूजफुल आसन होता है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। जो खाना हमने खाया है वो बहुत जल्दी से आपका डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम को अनुलोम विलोम क्यों कहते हैं? अभी अभी आप लोगों ने किया अनुलोम विलोम। अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगी, इसलिए आई एम हाँ, क्वाइट। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम और विलोम क्यों है? क्यों अनुलोम विलोम बोला जाता है इसको? सो इट्स ब्रीदिंग बाय ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल, एक बार इधर एक बार इधर, तो अनुलोम विलोम। एग्जैक्टली बिल्कुल। क्योंकि अनुलोम विलोम मतलब पीछा करना है ना। इधर से निकाला, जिधर से निकाला ना, चोर भाग रहा है, पुलिस उधर जा रही है उसको पकड़ने के लिए, तो इधर से निकाला, इधर से ही भर लिया, फिर इधर से निकाला तो इधर से ही भर लिया। इसीलिए अनुलोम विलोम मतलब दो अपोजिट वर्ड है। जैसे कि है ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सीधा उल्टा, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, सब जानते हैं ना, ट्रू फॉल्स।
वैसे ही अनुलोम विलोम दो अपोजिट वर्ड है, मतलब क्योंकि हम लोग हर बार ना अपोजिट साइड से हमारा इनहेल एक्सहेल चल, ठीक है। चलिए मैं तो क्वेश्चन पूछती रहूंगी, मेरी तो डायरी भरी हुई है। आप लोगों के पास लिमिटेड आपका क्लास का टाइम है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Thank you, ma'am, for your wonderful session. It was truly great to have the expert team, and today's session was run smoothly by them. Thank you, ma'am. तो लीना जी, थैंक यू वेरी मच द much. काइंड ऑफ आप जितना सपोर्ट करते हैं हमें फॉर दिस प्रोग्राम, जो हमारा ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गया है ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि योगा को और क्रिएटिव बनाया जाए, ताकि हमारा जो यूथ है वो बहुत कनेक्ट हो सके। तभी हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लाते हैं, जैसे कभी रोलिंग पिन ले आए, कभी हैंकी ले आए, कभी टॉवल ले आए एंड ऑल दैट, सो दैट योगा का एक नेक्स्ट लेवल का पोस्चर भी बनते हैं जब हम प्रॉप यूज करते हैं। तो मैंने सीखा आप लोगों से ही है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट वहां से इंस्पिरेशन आया है और हमारा ये प्रोग्राम एनॉनथन बना है। सो थैंक यू वेरी मच द काइंड ऑफ मैसेज यू आर डूइंग, द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू आरती जी, थैंक यू शमी जी, थैंक यू अविशा और शालिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Now, let's move on. Now, I would like to ask Aarti ma'am a question. Ma'am, what is the one advice you will like to pass today on International Yoga Day? So today's youth is going very fast. They look forward for कि जब फिटनेस आएगी तो वो जिम से आएगी या फिर कुछ हैवी एक्सरसाइज से आएगी, बट जो माइंड को काम करने के लिए जो हमें चाहिए वो फर्स्ट स्टेप शुड बी योगा। I have seen so many students keep on saying, मैम योगा बोरिंग है, कुछ और करा दो, टमाटा करा दो, डांस करा दो, सब कुछ करा दो, बट we are not interested in yoga. But one day you all will understand how it create magic. जितने 21st century skills हैं वो सारे डेवलप होते हैं आपके the moment you have that clear out because of yoga. डिसीजन मेकिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बैलेंस हो जाती है, एंड यू फाइंड मतलब डिसीजन, गुड भाभी डिसीजन ऑफ खुद योर ही लाइफ। insights दे दिए, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। डन, सो गो अहेड विद इट। Thank you, ma'am. Truly. Now, Shami ma'am, what are your thoughts about today's day? आज के दिन के बारे में शायद इससे खूबसूरत दिन और कोई हो नहीं सकता है। और आज के दिन ही हम क्यों करते हैं? क्योंकि आज समर सॉल्स्टिस है, सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी, जिस सूर्य नारायण की ऊष्मा से, गर्मी से, ऊर्जा से पूरी सृष्टि का संचालन है, द होल क्रिएशन मूव्स विद द एनर्जी ऑफ द सन, आज वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम आज के दिन योग करते हैं तो वी आर इनवाइटिंग दैट एनर्जी इनटू आवर बॉडीज, इनटू आवर माइंड्स, एंड वी आर टेकिंग अ प्रॉमिस टुवर्ड्स हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम, नहीं तो गर्मी के दिन में ही क्यों, क्योंकि आज के दिन हम अपने आप को ये प्रॉमिस दे रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं गुड हेल्थ। सो एज आरती मैम सेड, योग का मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल, एंड व्हेन वी डू दैट, ये सम टोटल लाता है, हमारे को नाव में लाता है, यानी कि वी डोंट स्टे इन पास्ट और फ्यूचर, वी कम इनटू द नाव। और जब हम नाव में आते हैं, हेल्थ भी वही है, वेल्थ भी वही है, हैप्पीनेस भी वही है। सो देयर इज लॉट टू से, बट आई थिंक विल सम इट अप हियर। योग है तो जीवन है, योग करो, स्वस्थ रहो। Thank you for sharing your thoughts, ma'am. आज हमने सिर्फ योगा के आसन ही नहीं, हमने अपने माइंड, बॉडी और सोल के साथ एक रियल कनेक्शन भी फील किया। फ्रॉम एनर्जाइजिंग पोजेस टू माइंडफुल मेडिटेशन, फ्रॉम फन गेम्स टू लाफ्टर, ये दिन रहा वेलनेस, टुगेदरनेस और पॉजिटिविटी से भरा हुआ। और अब वक्त है एक फोटो खींचने का। So brag all your मेहनत for today's session and let's have an A for Anon pose pic.
I would request everyone to please turn on their cameras. Ananya, Khushi, Nidhi, please turn on your cameras for the anon post pic. Team, I request you to please take the screenshot. रीना मैम, opposite inverted V or single line, yeah, V बना के invert and one single this thing to make it A. Team, please take the screenshot. All right, thank you. Thank you. And a big thank you to our audience, because without you, this session would not have been a success. आप सबकी presence ने इस event को truly बनाया है special. With it on, with World. Until next time, stay calm, stay balanced. Namaste. एंड वेरी मच थैंक यू टू इवेंट मैनेजमेंट टीम. सो लीना जी, आपने देखा कैसे बच्चे ओनरशिप लेते हैं और हमें बता देते हैं अब सेशन है, अब ऐसे करना है एंड ऑल दैट. सो हमारा यही है कि इन सबको लीडर्स बनाना है विद गिविंग दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू देम. थोड़ा हम फ्री हो जाते हैं, पहले हम लीडर थे, अब हम थोड़ा लेते हैं और ये काम करते हैं. जी, बहुत अच्छा है आरती जी, आपकी टीम बहुत अच्छी है. और आपकी टीम के साथ ना मेरा ये तीसरा इवेंट है. ये एक बार योगा विद स्टिक था, एक बार सूर्य नमस्कार था, और ये तीसरा इवेंट है. और आपकी टीम बहुत हेल्पफुल है. और इस बार तो निकुंज से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं जब भी उनको मैसेज कर रही थी तुरंत रिप्लाई आ रहा था, मेरा कॉल भी ले रहे थे सब. तो थैंक्स टू एवरीवन, बहुत अच्छी टीम है आपकी. और मे भी शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको ट्रेन किया है, इसलिए आपकी टीम बहुत अच्छी है. मैंने इस बार के इवेंट में आरती जी, मैंने एक बार भी आपको कॉल नहीं किया, क्योंकि निकुंज मुझे हेल्प कर रहे थे, वो मुझे हेल्प कर रहे थे. तो मुझे आपको एक बार भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी. मेरे सारा जो है मुझे आंसर मिल रहे थे हर क्वेश्चन के. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू निकुंज. थैंक यू मैम.